अब यूपी में चाइनीज मांझे की वजह से किसी की मौत होती है तो उसे हत्या यानी मर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को अक्सर एक्सीडेंट या सामान्य दुर्घटना माना जाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के नए आदेश के बाद तस्वीर बदल गई है। अब ऐसे मामलों में दोषियों पर वही कार्यवाही होगी जो किसी जानबूझकर की गई हत्या में होती है। ये फैसला लखनऊ के बाजार खाला इलाके में हैदरगंज ओवरब्रिज घटना के बाद आया है। दुबग्गा निवासी 34 साल के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सैयद सोएब रोज की तरह बाइक से कहीं जा रहे थे। अचानक सड़क के ऊपर हवा में लटका चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। मांझा इतना तेज और मजबूत था कि गर्दन की नस कट गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर भी उन्हें बचा ना सके। एक पल में एक परिवार का सहारा चला गया। इस घटना के बाद सवाल उठा कि जब चाइनीज मांझा प्रदेश में पहले से ही बैन है तो फिर ये बाजारों तक पहुंचा कैसे। मामले की जानकारी होते ही सीएम ने भी इसे संज्ञान में लिया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अब सिर्फ छोटी मोटी कार्यवाही नहीं चलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में सघन छापेमारी होगी। दुकानों, गोदामों और सप्लाई चेन की पूरी जांच की जाएगी। जो भी इस अवैध कारोबार में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन को यह भी कहा गया है कि इस अभियान की निगरानी और समीक्षा खुद उच्च अधिकारी करेंगे ताकि कहीं कोई ढिलाई ना हो। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ऑफिशियल बयान में साफ कहा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को हत्या की श्रेणी में रखते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चाइनीज मांझे से ही हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। जनजीवन की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पतंग उड़ाने के शौकीनों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है। ये सिर्फ बाइक या स्कूटी चलाने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों, बच्चों और यहाँ तक कि पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। सरकार ने मेट्रो लाइन, हाई टेंशन तार और ऊंचे इलाकों में पतंग के तारों से होने वाले हादसों पर भी खास नजर रखने को कहा है। अक्सर देखा गया है कि पतंग का तार बिजली की लाइन या मेट्रो ट्रैक पर गिर जाता है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में पहले से सतर्कता बरतने और तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी और सड़कों पर चलने वाले लोगों को थोड़ी राहत महसूस होगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये सख्ती जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।